चलिए जी, तो आते हैं अपनी सबसे मज़ेदार क्लास के अंदर और यहाँ हम देखेंगे यूनिटी एसेट स्टोर को। तो यूनिटी एसेट स्टोर क्या है कि यूनिटी ने एक आपके लिए पूरा एसेट स्टोर बना के रखा हुआ है कि जहाँ बेतहाशा हज़ारों लाखों लोगों ने बनाई हुई, यूनिटी ने नहीं बनाई हुई एसेट्स हैं, अवेलेबल हैं। आप अपनी एसेट्स बना के यहाँ पे डाल सकते हैं और कोई इसको डाउनलोड करेगा तो वो पेड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। तो बहुत सारी फ्री एसेट्स भी हैं। एसेट्स क्या है कि बनी बनाई टेम्पलेट्स, ऐसे एक गाड़ी है तो ये गाड़ी मैं डाउनलोड करूँगा और अपने गेम के अंदर यहाँ से ले आऊँगा। अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझते हैं। इसकी वेबसाइट है assetstore.unity.com। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए अगर आप यूनिटी के अंदर आएँ और यहाँ आने के बाद आप विंडो में आएँ और एसेट स्टोर पे क्लिक करें तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से सर्च ऑनलाइन का बटन दे रहा है, जिसके बाद आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसका होम पेज आ जाएगा इस तरीके का। ये इसका होम पेज है जो राइट नाउ इस वक्त आ रहा है। अब यहाँ आप जो सर्च करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ गन, तो आपके पास गन्स आ जाएंगी। देखो बेतहाशा तरह की गन्स आ जाएंगी। देखो ये गन्स हैं, ये गन्स हैं, ये गन्स हैं, इनके मॉडल आ गए। ये $4 की है, $10 की है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से फ्री पे क्लिक करता हूँ आने के बाद, अब ये सारे मॉडल्स फ्री हैं, सारी गन्स आ गई जो अपने गेम के अंदर मैं लेकर आ सकता हूँ। ये सारी गन्स ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा एसेट स्टोर है। अब कैसे लाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये थी कार्स। मैं अब तक एक गेम बनाया प्लेटफॉर्म, इसमें गाड़ी लेकर आऊँगा। कार लिखने के बाद जब मैंने इस पर क्लिक किया पहले वाले के ऊपर तो ये यहाँ आ गया और यहाँ से मेरे पास ये आ रहा है ओपन इन यूनिटी। ठीक है, आपके पास पहले आएगा ऐड टू एसेट स्टोर। याद रहे आपकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए, जो आईडी आपकी बनाई थी हमने पहली वाली क्लास में यूनिटी की, और वो आईडी आपकी यूनिटी हब में भी लॉगिन होनी चाहिए। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपकी लॉगिन होंगी, दोनों जगह आपकी आईडी लॉगिन होगी। गूगल आईडी से भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्री आईडी बनाना। तब आपके पास यहाँ इस तरीके से आएगा और जब मैं क्लिक करूँगा ओपन इन यूनिटी, ओपन यूनिटी एडिटर, तो ये देखो आपके पास इस तरीके से ये एसेट आ जाएंगे पैकेज मैनेजर के अंदर। ये है पूरा प्रोसेस। उसके बाद भी आपको अब डाउनलोड का बटन दबाना है तो ये डाउनलोड होगा। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। अभी हमारी जो है डाउनलोड हो रही है, नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रही हैं कार्स। और जब ये डाउनलोड हो जाएंगी तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम ले आएंगे। इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा, अब ये हमारी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगी ये सारी चीज़ें इंपोर्ट। तो मेरे पास ये पूरी की पूरी जो एसेट्स है ना, ये मेरे इसमें आ गई एसेट्स के फोल्डर में। पैकेज मैनेजर को मैं ज़रा बंद करता हूँ, यहाँ आ गई। ठीक है, ये मेरा सीन था, गेम था जो हमने बनाया था। तो मैं ज़रा सीन्स में आता हूँ अपना, आपसे बाहर आते हैं। वेयर इज़ माई सीन, सीन्स में है सैम्पल सीन, ये था मेरा गेम। और इसके अंदर भी मैं ज़रा प्लेयर पे आ जाता हूँ। हाँ यस, ठीक है, मैं अपने सीन के अंदर आ गया प्लेयर के ऊपर। और यहाँ आने के बाद अब मैं ज़रा आर्केड में आता हूँ और अब आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारी इसमें फ़ोल्डर बने हुए हैं, यानी ये जो इंपोर्ट किया उसमें सारा सामान आ गया प्रोजेक्ट के अंदर। आपके सामने पूरा प्रोसेस किया है। अभी बार बार ये होता है, मैं खुद देख रहा होता हूँ जब डिफरेंट तरह के कोर्सेज कि अचानक से मतलब ये कहाँ पहुँच गया अचानक से, हम आपने ध्यान नहीं दिया था। तो रुक जाएं और थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा से देख लें। ठीक है जी, तो प्री फैब में आऊँगा मैं यहाँ से, और प्री फैब में आने के बाद अगर इस गाड़ी को खींच के मैं यहाँ लाता हूँ, डेट्स इट, बिंगो, ये गाड़ी हमारे पास आ गई। इसका कोलाइडर भी बना हुआ है, बॉक्स भी बना हुआ है। गेम में हम देखेंगे तो हमारे पास ये गाड़ी रखी हुई है। यही चीज़ अगर मैं चाहूँ तो चलो मैं गाड़ी को यहाँ नहीं लाता, ये गाड़ी तो मेरे पास यहाँ आ गई ना, फ्री रेसिंग कार डिलीट कर देता हूँ। इस बॉल को मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से करेंगे कि मैं इसी फोल्डर में आऊँगा, मैशेस, आपने देना होता है मैशेस में से ये जो गाड़ी है ना, इसको ले जाके मैं अपने प्लेयर को दे दूँगा। अच्छा, मेरा ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो पहले तो मैं जो कैनवस है इसको सबसे ऊपर ले जाऊँ। ठीक है जी, और ये ऑब्स्टेकल्स जितनी है ना, इन सारी ऑब्स्टेकल्स को कंट्रोल भी, ठीक है जी, ये सारी मैं इस गेम ऑब्जेक्ट में दे दी। मैं चलो जी, ये हमारी सारी ऑब्स्टेकल जो थी मैंने वो एक गेम ऑब्जेक्ट के अंदर दे दी, तो समझ गया सब कुछ। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ ज़रा इस अपनी गाड़ी को लेता हूँ और इस गाड़ी को ले जाके मैं अपने प्लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मेरा प्लेयर जो है ना, जो मेरा प्लेयर है, इसका एक मैश रेंडरर मौजूद था। इस प्लेयर के ऊपर ये गाड़ी आ गई, इसका मैच रेंडर में ऑफ कर दूंगा जो मेरी एक्चुअल बॉल थी, और गाड़ी जो है मेरे पास ये आ गई। द ओनली प्रॉब्लम ये कि गाड़ी बहुत बड़ी है, तो उसका मैं साइज़ कर देते हैं 0.2, 0.2, 0.2, छोटी हो गई, ज़्यादा छोटी हो गई, 0.05, 0.5, 0.5। दिस लुक्स नाइस नाउ। और द अनदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर कोई कोलाइडर नहीं होगा। तो मैं प्ले करता हूँ, जो हमारी बॉल थी ना, कोलाइड वही होगी, गाड़ी कोलाइड नहीं होगी। तो इसका एक कोलाइडर ही बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी तो आ गई, और यस उसकी क्योंकि रोटेशन को हमने कंस्ट्रेन नहीं किया, तो हमारी गाड़ी बॉल की तरह चल रही है, आप देखो। ठीक है, कोलाइडर क्योंकि हमारा बॉल वाला ही है। तो प्लेयर में आने के बाद अपनी जो बॉल है ना, इसका मैं स्पेयर कोलाइडर हटा देता हूँ। ओके जी, और जो मेरी गाड़ी है इसके ऊपर मैं आऊँगा ऐड कंपोनेंट बॉक्स कोलाइडर, ये मैं दे देता हूँ।
ये इसके अंदर एक बॉक्स कोलाइडर आ गया। इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा और यहाँ से मैं इसको एडिट करके अपने बॉक्स कोलाइडर को गाड़ी के ऊपर ले जाएंगे। मैंने अपनी गाड़ी के चारों तरफ एक कोलाइडर बना दिया। लेट्स सी कि क्या होता है अब। यस, तो अभी जो गाड़ी है वो बॉक्स कोलाइडर के तौर पे चल रही है। अभी अगर हम देखें तो हमारी गाड़ी बार बार हमारी गाड़ी मूव नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है कि हमारी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। गाड़ी जो है हमारी इटसेल्फ, गाड़ी पे क्लिक करते हैं तो उसका जो हमारा जो बॉक्स कोलाइडर है वो इतना अच्छा खासा बॉक्स है। अब बॉल को लुढ़काने के लिए तो 2 नंबर की जो हमारी फोर्स थी, मतलब जो 2 यूनिट की फोर्स थी वो काफ़ी थी, बट गाड़ी को खिसकाने के लिए वो 2 यूनिट की फोर्स काफ़ी नहीं है। एंड प्लस द नेक्स्ट प्रॉब्लम हेयर इज़ कि उसकी जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो हमने फ्रिक्शन दी हुई है यहाँ से इसके ऊपर आते हैं 0.6। इस फ्रिक्शन को मैं कर देता हूँ 0 और फोर्स थोड़ी बढ़ा देते हैं हम। तो हमारी जो प्लेयर की फोर्स थी नीचे यहाँ पे आता हूँ। आप मुझे गौर से देखते हो ना मैं कहाँ किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर घबरा रहे हो आप, तो अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं फोर्स को 4 कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ज़रा प्ले करके देखते हैं। यस, तो हमारी गाड़ी अब मूव कर पा रही है। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा ही फोर्स हो गई है, यानी फ्रिक्शन क्योंकि बिल्कुल 0 हो गई तो स्लिप होते होते ज़्यादा ही तेज़ जा रहा है। फ्रिक्शन को अगेन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं फ्रिक्शन को। यस, दिस लुक्स बेटर नाउ। हाँ, सही हो गया। तो ये एक चीज़ हो गई। फर्दर मैं इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ। मैं गाड़ी बना रहा है ना, अच्छा गाड़ी का कलर दे के दिखाता हूँ मैं। इस क्लास का मकसद एसेट स्टोर वैसे यूज़ करना था। तो ज़रा हम आते हैं मटेरियल्स के अंदर। मटेरियल में आपको पता है कलर होता है, तो इसमें कुछ मटेरियल बना के दिए हुए हैं। तो ये जो हमारे मटेरियल है अगर मैं इनको ड्रैग करके हमारी गाड़ी के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा, सॉरी इसके तमाम इसके कॉम्पोनेंट पे, बॉडी के ऊपर, इसके व्हील्स के ऊपर, तो जो अकॉर्डिंगली हमारे पास मटेरियल क्योंकि बना बनाया इन्होंने दे दिया है वो सारा जो है हमारे इस तमाम चीज़ों पे अप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। नाउ एज यू कैन सी गाड़ी का हमारा मटेरियल भी हो गया है। स्क्रिप्ट के अंदर इसको मज़ीद थोड़ा सा रीज़नेबल बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो खुद ब खुद आगे ना बढ़े, जब हम W का बटन दबाएं सिर्फ तब आगे बढ़े। तो ये जो हमारी फॉरवर्ड फोर्स थी, जो हमारी बॉल फोर्स थी फॉरवर्ड, इसके पीछे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई जब हम सिर्फ W का बटन दबाएं ना, तो जब मैं W का बटन दबाऊँ सिर्फ तब हमारी गाड़ी अब आगे बढ़े। तो ज़रा अब करके देखते हैं। हम जैसे W से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, A से इधर, D से इधर, एक नॉर्मल रेसिंग गेम बन जाएगा। पहले वो प्लेटफॉर्म गेम था, अब आप देखो। और जब मैं W छोड़ दूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर W दबाऊंगा गाड़ी आगे बढ़ेगी। एंड जस्ट लाइक दैट हमने एक अब और बेसिक सा यूनिक सी चीज़ बना ली है। एसेट स्टोर सीखना मकसद था इस क्लास के अंदर। नीचे गिर जाएगी तो गाड़ी रिस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, और क्या कर सकते हैं हम एसेट स्टोर से कुछ मज़ीद फन चीज़ें करते हैं ना। तो एसेट स्टोर में आता हूँ। अब मैं द ट्रीज़ या बिल्डिंग लेके देखता हूँ, बिल्डिंग्स। ठीक है जी, बिल्डिंग लेते हैं और इसमें भी आने के बाद मैं यहाँ से प्राइसिंग में फ्री कर दूंगा कि अभी सिर्फ फ्री एसेट देख रहे हैं, ये आ गए। अब हमारे पास कुछ घर, कुछ बिल्डिंग टाइप की चीज़ें आ गई, वो मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो ज़रा ट्राई करते हैं कोई सा, जैसे ये ले लेते हैं बिल्डिंग शेड। इसको मैं ऐड टू स्टोर करूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐड टू माई एसेट करूँगा, ये पूछेगा, एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरह के जो है ना, ये एसेट्स हमारे पास ज़्यादातर जो है ओपन यूनिटी करते हैं, और ये एसेट हमारे पास ज़्यादातर ब्लेंडर या इस तरह के 3D टूल्स के ऊपर बनाए जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन एसेट्स तो आपको 3D में उस तरह के मॉडल्स बनाने सीखना पड़ेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिनको अभी हम यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिटी के अंदर। इंपोर्ट का बटन दबाऊँगा मैं, ये इंपोर्ट पूछेगा, सब चीज़ें इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारे यूनिटी के अंदर मैं एसेट्स में आऊँगा तो हमारे पास ये बिल्डिंग शेड के नाम से एसेट्स आ चुके हैं। इसमें से आते हैं हम अपना मॉडल्स के ऊपर, और अगर मैं यहाँ मॉडल लेकर आऊँ तब आप देखो ये हमारे पास एक डब्बा आ गया है। ठीक है जी, इसकी जो हमारी वाई पे डायमेंशन है 1 कर दूंगा तो बिल्कुल ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो मूव टूल लेते हैं और हम इसको यहाँ पे इस तरह से मैं प्लेस कर सकता हूँ। आप देखो इस तरह से हमारे पास ये शेड्स आ गए। गेम में आते हैं, इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पे शेड्स आ गए हैं। अब अच्छा जी, लेट्स सी कि क्या हम इससे टकरा सकते हैं। हम टकराएंगे इससे, और क्योंकि इसके अंदर मैश कोलाइडर पहले से लगा हुआ है तो इससे हम टकराएंगे भी। इसकी हाइट 1 पे सही नहीं लग रही, इसको भी नीचे ही कर लेते हैं थोड़ा सा। आई गेस यस, अब ये हमारा ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो तमाम मेरी जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनकी जगह इस तरह के शेड्स लगा दूँ, डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स लगा दूँ, साइड में स्काई लगा दें, साइड में दरख्त लगा दें। एक पूरा वो लगाने के बाद दरख्त आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एसेट स्टोरी सीखना ना हमने, तो ट्रीज़, मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो ट्रीज़ मिल जाएंगे आपको डिफरेंट तरह के। साइड पे ट्रीज़ लगा दूँ तो एक पूरा एनवायरनमेंट और ग्राफिक्स बन जाएंगे गेम के ही तरीके से। यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन। एक छोटी सी चीज़ और ट्राई करते हैं कि इसका जो मटेरियल है, इसका जो कलर है शेड का, अगर मैं इसको किसी और ऑब्जेक्ट पे दूँ तो ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अगर इसको लेकर आता हूँ और अपने गेम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्स्टेकल 0 को देता हूँ
तो नाउ एज यू कैन सी कि हम अपनी कस्टम साइज़ का भी बना सकते हैं, वो स्ट्रेच हो जाएगी पूरी इसकी स्प्राइट थी। अभी अगर मैं इसका स्केल बढ़ाऊँ यहाँ से इस तरीके का एक्सेस पे थोड़ा सा बढ़ाऊँ, थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ, तो ये कस्टम शेड ही बन जाएगा हमारा ना, कस्टम साइज़ का इस तरह से दिया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, एसिड स्टोर की ना मज़ीद चीज़ें दिखाऊँ आपको। अभी जैसे हमने 3D मॉडल्स लिए हैं, ठीक है ना, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑडियो में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, इन्हें हमारा फ्री हैं। तो 700 जो है हमारे पास फ्री एसेट्स हैं डिफरेंट तरह के गेम्स के, साउंड इफेक्ट्स हैं। मेरी विंडो ऑडियो अगर आपके पास आ रही हो, सो लेट्स सी कि क्या ये प्ले होंगे। इस तरह के आप देखो डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि हम गेम में दे सकते हैं, कि जब गेम ओवर हो या इस तरह की चीज़ों या पॉइंट्स हों या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, तो डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिलेंगे बेतहाशा। फ्री साउंड इफेक्ट पैक, एब्सोल्यूट फ्री म्यूजिक। तो इसी तरीके से हमारे पास और क्या चीज़ें आती हैं, एसिड्स के पैक आ रहे हैं पूरे पूरे। हमारे पास गेम की टेम्पलेट्स मिलेंगी, यहाँ से हमारे पास डिफरेंट तरह की गेम्स की टेम्पलेट्स मिलेंगी, ठीक है जी। तो हम डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स, इनमें हमारे पास 300 फ्री गेम्स की पूरी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। यानी मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बोलता हूँ कि मैंने ये गेम खोला, यहाँ से खोला, इसको मैं ऐड टू स्टोर करता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, तो ये गेम की जो पिक्चर्स आपके पास आ रही हैं, ये पूरा का पूरा गेम आपका इंपोर्ट हो जाएगा, इसको आप यूनिटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो राइट नाउ मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर एक करके भी दिखाता हूँ। थोड़ी लोडिंग ज़्यादा होगी इसकी, मैं करता हूँ ऐड टू माई एसेट्स, ठीक है जी। एक्सेप्ट करते हैं और इसको ज़रा यहाँ ओपन करते हैं। मतलब हमको अब ये गेम तो हमारा बन गया है, ठीक है। ये जो हम बना रहे थे इसमें शेड रख दिया हमने, चीज़ें रख दी हैं, इसको अब हम अलग कर देंगे जो हमने वहाँ पे अभी ऐड टू एसेट किया है हमारा। और ये जो मैंने एक नया पूरा टेम्पलेट पूरी उठा रहा हूँ, इसको एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आएंगे हम, हमारे पास ये आ गया, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और ज़रा वेट करते हैं कि कितनी देर में डाउनलोड होगा। डाउनलोड पूरी हो गई है, इसका मैंने इंपोर्ट का बटन दबाया तो ये कह रहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, और अगर ओपन करेंगे तो पिछला प्रोजेक्ट तो आपका सारी सेटिंग्स वगैरह आउट हो जाएंगी। तो स्विच प्रोजेक्ट करने से क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट अपनी जगह रहेगा और एक और प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं स्विच प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो प्रोजेक्ट अलग हो जाएगा। और ये हमने ये, क्योंकि इटसेल्फ एक पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा एक गेम है। और इस तरह के आपके पास कितने गेम थे पीछे करते हैं, राइट नाउ ये इतने हैं। जब आप कोर्स देख रहे हो तो ये और हो जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। 306 हमारे पास पूरी गेम की टेम्पलेट्स मौजूद हैं। एक ऐसा जैसे गाड़ी वाला गेम, या इस तरह का गेम, या इस तरह का गेम, या इस तरह का गाड़ी वाला गेम, और बेतहाशा आपके पास पूरी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। सो अब अगर आप खेलने पे आओ, आप दिन में एक टेम्पलेट को खेलो ना अगर, तो अगला एक साल आप इनमें से एक एक टेम्पलेट को ले सकते हो और गेम्स को एडिट कर सकते हो। तब आपके पास पूरी मैंने खोल के दुनिया दे दी है कि खेलो, जितना चाहे आपने सीखना, जितना चाहे आपने करना है, इसके साथ करो। इसेंशियल्स तो आपको आ गई हैं कि भाई सीन क्या होता है, बेसिकली कोडिंग किस तरह होती है, सीन मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शन कैसे बनते हैं, चीज़ें कोलाइड कैसे करती हैं, कोलाइडर क्या होता है, कीबोर्ड का इनपुट किस तरह से स्पेसिफिकली लेना है, वो सब चीज़ें जो इसेंशियल्स थी, जो कोर कॉन्सेप्ट थे, वो अब आपको आ चुके हैं। इसी क्लासेस को आप रिवाइंड करेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें फिर समझ आएंगी। बाकी क्या रह गया है अब आपके पास, सिंपली इनको एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स को आप खोलें, खेलें और इन्जॉय करें। सो ज़रा देखते हैं। और द थिंग इज़ कि वो इतना हैवी था कि एक दफ़ा मेरा अपना एडिटर भी क्रैश हुआ। तो ये जानबूझ के मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ये बात, ताकि आपको लगे कि ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। एडिटर क्रैश भी होता है, हैंग भी होता है, बार बार एरर्स भी आएंगे, डिफरेंट तरह के बग्स भी आएंगे। और एज अ डेवलपर आपको इन चीज़ों से घबराना दूर की बात है, आपको पता होना चाहिए कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल। और जब ये आए तो आपने इसको ट्रबल शूट करना है, मसले का हल निकालना है और आगे बढ़ना है, बजाय कि आप बैठ जाएँ कि ओहो ये तो फंस गया, ये तो ख़राब हो गया, ये तो बताया ही नहीं था सर ने। तो हर बात आपके सामने ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो जैसा वीडियो में हो रही है। चीज़ें अगर डिफरेंट हो रही हैं, अगर आज से 2-3 साल बाद देख रहे हैं ये वीडियोस और कहीं ऑप्शन डिफरेंट आ गया, तो आपने घबरा के रुक नहीं जाना, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। उसको बैठ के गौर करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डेवलपर, ठीक है जी। तो ये अब होने वाला है लोड, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने एसेट डाउनलोड किया है कितना मज़ेदार है और इससे क्या होगा। और बिल आखिर हमारे पास ये लोड हो गई है जो एसेट्स हैं। और अब हम जाते हैं अपने इन्फिनिटी गेम के अंदर, लो पॉली के अंदर, और यहाँ से सीन्स के अंदर, और अपना जो हमारा सीन है इसमें दिया हुआ है वो ओपन करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मौजूद है। और ये पूरा सीन इस हमारे एसेट के अंदर बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर मैं अगर जूम करता हूँ तो आप देखो इस तरीके का पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विल बी कि जब मैं इसका प्ले का बटन दबाऊँगा, तो जब मैं ज़रा प्ले का बटन दबाता हूँ
और ये हमारे पास पूरा इस तरह का गेम इंपोर्ट हो गया है। हम अपने 3D फर्स्ट पर्सन शूटर गेम के पास आ चुके हैं। ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं जो कि इस एसेट्स में पैक में इंक्लूड हैं। ये टेक्स्ट भी यहाँ मौजूद है और मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद इंटरेस्टिंग पार्ट। इसमें कुछ ब्लास्ट हो रहे हैं रूम में और इस तरीके से सारे ड्रम भी, मतलब सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट भी किया जा सकता है इसके अंदर। और ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रीफैब मौजूद हैं, यानी इस गेम के अंदर ये तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीफैब मौजूद हैं। इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। ओ भाई, लेफ़्ट पे देखो आपके पास ये तमाम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। और जैसे जैसे मैं ये बुलेट्स बना रहा हूँ, बुलेट्स के होल आ रहे हैं, जो आ रहे हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ऑडियो सोर्स आ रही है। और ज़रा मैं इस गेम को बंद कर देता हूँ। ये बंद कर दिया मैंने। अब आप आते हैं देखो रूम्स के अंदर। तो रूम्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं, आप देखो ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में मौजूद है। ये अलग अलग कैनवस है छोटे छोटे। इस तरह से यहाँ आते हैं तो हमारे पास ये तमाम ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं अलग अलग। ये ड्रम अलग से मौजूद है, इस ड्रम को ऐसे मूव किया जा सकता है, ठीक है। इसके हम स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं तो हमारा ये जो हमारा प्लेयर है इसके सिर्फ 2 हाथ हैं। इस प्लेयर के अंदर एक करेक्टर स्क्रिप्ट है, एक मूवमेंट स्क्रिप्ट है, कैनवस स्पॉनर है, एक टाइम हैंडलर है, कैनवस हमारी जो हुड वगैरह आ रही है, टाइम हमारी हेल्थ वगैरह, प्लेयर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, करेक्टर काइनेमेटिक्स हैं। तमाम अलग अलग स्क्रिप्ट हैं और हर एक के अंदर अलग अलग काम हो रहा है। सिमिलरली इस एसेट पैक को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने, अगली क्लास में हम देखेंगे टेरेन कैसे बनाते हैं, पूरा अपना खुद का इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर हम आते हैं, हमारे पास प्रीफैब में वेपन, प्रोजेक्टाइल, इंटरफेस, इफेक्ट, डेमो। हम यहाँ से इसके अगर डेमो वाला फोल्डर खोलें तो आप देखो यहाँ पे जितनी इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद थी वो सारी अलग अलग इन द फॉर्म ऑफ प्रीफैब मौजूद हैं। तो अपनी प्रीफैब में से हम इसमें जो गेम के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं उनको इस तरह से यहाँ ला सकता हूँ। जैसे ये जो हमारे पास वहाँ टेबल्स बनी हुई थी वो टेबल्स यहाँ आ जाएँ। इसके अलावा हमारे पास डैमेजेबल के फोल्डर के अंदर हमारे पास बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने अभी इसमें यूज़ की थी। जैसे ये हमारे पास टारगेट प्रैक्टिस वाले वो खड़े हुए थे, तो ये हम अपने गेम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जो अगली क्लास में हम बनाएंगे। अब ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ तो आगे 3 टारगेट प्रैक्टिस के ये भी होंगे और ये हमारे पास जो बॉक्स है ये भी रखा हुआ होगा। ये सब चीज़ें प्रीफैब में गिवन है जो कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये इंटरेक्ट भी करेंगे, इनका कोड भी हुआ है कि जब ये बुलेट से टकराएं तो ये गिर जाए इन द फॉर्म ऑफ, और कुछ देर बाद विद टाइमर जो है ये वापसी खड़े भी हो जाए। यूनिटी एसेट स्टोर इज़ अ कंप्लीट गिफ्ट फॉर जो इंडिविजुअल गेम डेवलपर्स हैं कि उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाएगी। कि आपको अगर स्काई चाहिए और दे आर लाइसेंस्ड, कि आप उनका डिफरेंट तरह के लाइसेंस और टर्म एंड कंडीशन गिवन है कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है उसमें डिफरेंट तरह के बॉक्सेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेरेन्स हैं, स्काई है, म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, गन्स हैं, एनिमेशन हैं, पूरे बने बनाए गेम के टेम्पलेट्स हैं और उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस गेम के अंदर हम आए तो अगर जो अभी तो चल रहा है ये गेम, इसे फाइल में आते हैं, बिल्ड इंडेक्स में आते हैं, जो सीन हम चला रहे हैं इसको हम यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ गेम बन जाएगा। बट ऑब्वियसली ये ज़्यादा कॉमनली अगर एसिड स्टोर में मौजूद है तो ये जो आपके सामने इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है इसको एडिट करके हज़ारों लोग बहुत सारी चीज़ें बना चुके होंगे। तो नो वन गोइंग टू, जो जिसको पता है यूनिटी में किस तरह काम होता है कि गिव इंपॉर्टेंस क्या, आपने ये जो बनाया है उसको समझ आ जाएगा ये आपने इस एसेट को यूज़ करके बनाया है, इसमें कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है। तो आपने दरअसल करना क्या होता है एसेट स्टोर में, ये तमाम गेम्स हैं ये आपको सीखने में मदद करेंगे। 300 गेम्स मैंने आपको दिखाया जो एसेट स्टोर में मौजूद हैं, पूरे बने बनाए टेम्पलेट्स, वो आपको सीखने में मदद करेंगे, आइडियाज़ देंगे, उनमें से प्रीफैब इस्तेमाल करेंगे और अपना कोई आइडिया बैठ के उसको सोचें, गौर करें, पेंसिल से बैठ के चार्ट पेपर पे लिखें अच्छा ऐसा गेम हो, या खेलने में ये इस यूज़र के पर्सपेक्टिव सोचें खेलने में किस गेम को मज़ा आएगा, वो गेम आप बनाने की कोशिश करें। उसमें इसमें से आप प्रीफैब्स, एसेट्स को इस्तेमाल करें, अपने गेम्स बनाएं और उनको फिर आप पब्लिश करें। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लुक एट कि हम अपना खुद का एनवायरनमेंट इस तरह का कैसे बना सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।